नमस्कार, KTVच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर। रत्नागिरीसह जिल्ह्यात रक्षाबंधनाचा सण पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला साजरा। 10वीच्या परीक्षेत 95% गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या फबिहा इम्तियाज शेख हिनं गुरुजी आणि आई वडिलांचे मानले आभार। आणि नारळी पौर्णिमेचं औचित्य साधून पोलीस आणि कस्टम विभागातर्फे समुद्राची आरती करीत अर्पण केले श्रीफळ। या पुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। समुंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आजा तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी। गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो। चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आजा तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें। सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं। उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आजा तुझे माँ पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास। आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। रत्नागिरीसह जिल्ह्यात रक्षाबंधनाचा सण पारंपरिक पद्धतीने आणि उत्साहाने साजरा करण्यात आला। बहीण भावाचं नातं वृद्धिंगत करणाऱ्या रक्षाबंधन या सणाला फार महत्त्व असल्याने अनेक ठिकाणी बहिणींनी सख्या भावाला तर काही ठिकाणी प्रातिनिधिक म्हणून पोलीस, डॉक्टर्स आदींना राख्या बांधून रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला।
दरम्यान पोलीस विभाग आणि कस्टम विभागातर्फे समुद्राला श्रीफळ अर्पण करून नारळी पौर्णिमेचा सण उत्साहाने साजरा करण्यात आला। रत्नागिरीसह जिल्ह्यात विविध संघटनांनी समुद्राला श्रीफळ अर्पण करून मनोभावे पूजा केली, जेणेकरून समुद्र शांत राहून मासेमारी हंगाम चांगल्या पद्धतीने जावा म्हणून अनेक ठिकाणी नारळी पौर्णिमेचा सण नियमांचे पालन करत पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला। 10वीच्या परीक्षेत 95% गुण मिळवून मी उत्तीर्ण झाले असले तरी माझ्या यशामागे गुरुजी आणि आई वडिलांचा सिंहाचा वाटा असल्याचं मनोगत फबिहा इम्तियाज शेख हिने व्यक्त केलं आहे। नुकत्याच जाहीर झालेल्या 10वीच्या परीक्षेत कोकण विभागाने 98.77% गुण मिळवून बाजी मारलेली आहे। कोकणची पोरं हुशार हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे। कोकण बोर्ड व्हावा आणि प्रयत्न केले आणि सगळ्यांच्या प्रयत्नाने कोकण बोर्ड झाला आणि सतत 98.77% गुण घेऊन मुलं आपले पास झालेली आहेत। कोकणाने नेहमीच देशाला जगाला दिशा देण्याचं काम केलेले आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर कोकणातील विद्यार्थी चांगले गुणवंत आणि चांगले गुण मिळवून यश संपादन करीत आहेत। त्यापैकी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेली आहे फबिहा इम्तियाज शेख, जी ऐजा दाऊद नाईक स्कूलची विद्यार्थिनी आहे आणि तिने 10वीच्या परीक्षेत 95% गुण मिळून यश संपादन केलेले आहे। फबिहा, तुझे अभिनंदन। आता ह्याच्या पुढे आपण तिच्याशी उर्दू मध्ये संवाद साधणार आहोत। फबिहा, मुबारकबाद तेरे को 95% मार्क ली। आपको अपेक्षा उम्मीद होप थे कि इतने मार्क लेने की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद थी कि मुझे 95% मिलेंगे या उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। मुझे इस बात की खुशी भी है और मुझे होप भी थे कि मुझे 95 मिलेंगे। रिजल्ट लगा और फबिहा को 95% मार्क मिले। शब्द जब तेरे कान पे पड़े तो क्या महसूस, तेरी पहली रिएक्शन क्या थी? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों से मैंने इसी दिन का इंतज़ार की थी और इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैंने ये सब जो की थी वो अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए की थी और उस दिन उनके चेहरे पर वो खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे था। वो मोमेंट बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, तो मैं बहुत खुश थी। अभी कौन से स्कूल से अपने 10वीं एग्जाम दिए? मैंने आइडियल स्कूल एडी नाइक हाई स्कूल। कौन रहे आपके प्रेरणा स्थान, कौन है? 95% मार्क मिलने के पीछे कौन कौन है? मेरे केजी से लेके पूरे 10th तक के सभी टीचर्स का इसमें हाथ है और मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, हर इसमें मेरे साथ रहती है, मेरा छोटा भाई, मेरे फ्रेंड्स और कुछ क्लोज वन्स। 10वीच्या परीक्षेत 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून KTVने आवाहन केलं होतं। त्यानुसार फबिहा शेख ही KTVच्या स्टुडिओमध्ये आली आणि आपलं मनोगत व्यक्त केलं। 95% मार्क मिले, आगे क्या सोचा है, क्या करना है, क्या बनना है? आगे अभी मुझे साइंस लेके रिसर्च या फिर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करना है। ये तेरी चॉइस है कि पेरेंट्स की? किसकी? नहीं, मेरी ही चॉइस है। पर इंग्लिश और साइंस में कितने मार्क मिले? वो भी सुना अच्छे मार्क मिले। हाँ, इंग्लिश और साइंस में 97% मिले, 97 मार्क्स मिले। फबिहा को 95% मार्क मिले, क्या कहना चाहती है और बच्चों को कि बच्चों ने क्या करने, मेहनत करना मांगता है, क्या करना मांगता है कि बच्चे भी 95-94 मार्क लेके पास हो? मैं बस यही कहूँगी कि आप भी अपने स्टडीज़ को एंजॉय करते हुए करें, उससे एक बर्डन नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने एक स्टडी को अपने हॉबीज़ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते करते हुए स्टडी करना चाहिए। और जब भी आप स्टडी करोगे तो इस बहाने से नहीं करना कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। वो जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं, वो सारे कंसेप्ट अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे जाके आपको
कौन से भी उस टॉपिक पे क्वेश्चन आए वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप एग्ज़ाम के हद तक अगर स्टडी करेंगे तो वो आपको आगे बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी स्टडी करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, क्योंकि आगे भी आपको लाइफ में वही बहुत प्रॉफिटेबल होगा। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत 5 घंटे स्टडी करना चाहिए, 4 घंटे स्टडी करना चाहिए। आप आधा घंटे ही स्टडी करो, लेकिन जितने भी करो परफेक्ट करो, यही बस कहूँगी। 8वीं 9वीं 10वीं का सफर कैसा रहा? अभी कॉलेज में जाना है, क्या चला है मन में? 8वीं 9वीं 10वीं का सफ़र बहुत अच्छा था। बहुत सारे जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे कामयाबी मिली मुझे, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो मिस भी करती हूँ वो सारे डेज़ को। और कॉलेज की न्यू लाइफ भी अभी पता नहीं कुछ, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। इसके पीछे ज़्यादा टीचर्स, पेरेंट या और कौन है? सबसे ज़्यादा तो टीचर्स भी हैं, लेकिन पेरेंट्स ने भी मुझे हर टाइम सपोर्ट किए हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे मतलब लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। मुबारकबाद आपको हमारे आरके केबल और केटीवी परिवार की तरफ से। थैंक यू। आपका मैसेज, आपका संदेश, आपका इंटरव्यू हम पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। फबिहा शेख ही रत्नागिरी येथील अजिजा दाऊद नाईक हायस्कूलची विद्यार्थिनी असून तिला शिक्षणाबरोबरच बुद्धिबळ, गायन, स्केटिंग, व्हॉलीबॉल इत्यादी खेळांमध्येही आवड असल्याचं तिने KTV जवळ बोलताना सांगितलं। कई बच्चे खाली किताबों में दंग रहते हैं, मगर मैंने जब मालूमात निकाला तो फबिहा वॉलीबॉल है, बुद्धिबल, विज्ञान, स्विमिंग, स्केटिंग, गायन, क्या क्या बहुत सारे, एक स्टडी और ये सब कैसा क्या एक साथ चला? एक्चुअली ये ड्राइंग वगैरह सब मेरी हॉबी है, और मेरा मानना यही है कि हमें सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहिए बल्कि अपने हॉबीज़ को भी टाइम देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम जब 10th में आते हैं तो हमें सिर्फ स्टडी ही करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत घंटे स्टडी करते हैं कि अब हम 10th में आए हैं, हमें अभी बहुत सारी स्टडी करनी है, लेकिन नहीं, जब तक हम अपना मूड फ्रेश नहीं करते हैं तब तक हमारी स्टडी नहीं होती। मेरा भी यही मानना है कि आप अभी 10th में आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्टडी ही करना चाहिए, आप साइड बाय साइड अपने हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हैं और ऐसा करके भी आप टॉपर आ सकते हैं। यही मेरा मानना। कौन कौन से गेम तेरे मुँह से सुनना चाहते हैं हम सब? गेम्स, वॉलीबॉल, चेस और खो-खो और बहुत सारे हैं अभी। ये आपको हॉबी कैसी क्या लगी कि भाई एग्जाम के साथ साथ ये भी करना, पढ़ाई के साथ साथ? मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मतलब बहुत सपोर्टिव है, तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे हर कॉम्पिटिशन्स में मतलब पार्टिसिपेट करने की आदत बन गई है। तो जब भी मैं जिस भी कॉम्पिटिशन्स में जाती थी तो मेरा रैंक आता ही था, और उसकी वजह से और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कभी ऐसा बर्डन नहीं डाले कि तुझे सिर्फ स्टडी ही करनी है। उनका फुल सपोर्ट था, उसकी वजह से मैं हर एक इसमें पार्टिसिपेट कर पाई और रँक भी लेके आई। फबिहा हिचे वडील इम्तियाज शेख यांनी आपल्या मुलीला 10वीच्या परीक्षेत 95% यश मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं। आपकी लड़की फबिहा ने 95% मार्क लिए 10वीं में, क्या आपकी रिएक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और उसके एबिलिटीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रूव की है, और एज ए पेरेंट सिर्फ मैंने सपोर्ट किया उसको, और उसके अंदर जो भी सलाहियतें थी, सिंगिंग है, डांस है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, जो भी उसने करना चाहा एज ए पेरेंट मैंने और मेरे मिसेस ने उन दोनों बच्चियों को हमारे सपोर्ट किए। मेरी बड़ी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब होगी, और उसने अभी एयर होस्टेस का पूरा किया है, और छोटी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे यानी 95 ये जो की है, मुझे उम्मीद थी 90 अबव, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारे नियतों से भी ज़्यादा, उम्मीदों से ज़्यादा प्रूव किया है। आई एम प्राउड फील। आप टीचर भी है सुना है? जी हाँ, मैं आइडियल स्कूल में 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा 25वां साल है। जी हाँ। आपकी लड़की ने 95 लिए, इन जनरल आपका अनुभव कैसा रहा एजुकेशन के बारे में, क्या लगता है? एजुकेशन में एक्चुअल में मैं भी आर्ट टीचर हूँ, और जो आर्ट करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी एकेडमिक के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत में जो अपने ये है वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ किताबी नॉलेज के साथ नहीं, बल्कि गांधी जी का भी कहना है कि 3H यानी हेड, हैंड और हार्ट डेवलप होना चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि अगर उनकी रुचि, दिलचस्पी अगर कुछ हॉबी में है तो हॉबी उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट कम करते हैं, जो पढ़ाई से आ जाता है, कंपटीशन से आ जाता है, या जो क्लासेस का जो ये रहता है, सब्जेक्ट रहते हैं कुछ टफ, तो उस टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए
अगर हॉबी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो स्ट्रेस कम हो जाता है और बेहतर पढ़ाई हो सकती है। ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। दरम्यान विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबरच कला, क्रीडा आदी क्षेत्रातही मन लावून काम करणं फार जरुरीचं आहे असं आवाहन इम्तियाज शेख यांनी KTV जवळ बोलताना केलं आहे। सोशल मीडिया का दौर चला हुआ है, उसके बाद भी बच्चे पढ़ रहे, अच्छे मार्क ले रहे। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपको क्या लगता है? जी हाँ, मैंने उसको इंडिविजुअल एक टैब लेकर दिया और उसमें एजुकेशनल ऐप डाउनलोड किए गए थे और मैं उसको स्पेस देता था कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर वॉच भी था कि स्टडी भी करे और टेक्निकल का भी यूज़ स्टडी के लिए करे और साथ ही साथ सिंगिंग है, कुछ ड्राइंग है, हॉबी है, वो भी बीच बीच में करते थे। तो उसने अपने एजुकेशन एंड हॉबीज़ को बैलेंस किया और उसमें वो सक्सेस रही। तो भैया आगे क्या बने, आपकी क्या राय है? वो उसके ऊपर ये हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसकी चॉइस जो है वो बेहतर जानती है। वो जो भी करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसका एम्बिशन, उसके ओपिनियन, उसकी एलिजिबिलिटी वो बेहतर जानती है हमसे भी। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट और बच्चों के लिए अपन क्या कह सकते हैं, 2 शब्द? मैं यही कहूँगा कि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एकेडमिक में अच्छे होते हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स और एकेडमिक को बैलेंस कर पाए, बच्चों भी और गार्डियन भी उनको बोधरेशन न दे, 10th में आए इसलिए स्टडी स्टडी स्टडी, तो किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आती तीते माती इस तरह से होता है। तो बेटर है कि हम उनको थोड़ा स्पेस दें और थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। कंटिन्यू स्टडी से भी ब्रेन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करें और गार्डियंस बच्चों के ऊपर बोधरेशन ना लाए कि रैंक लाना है, इतने परसेंटेज लाना है, ऐसे बाउंडिंग न करे, बल्कि उनको थोड़ा सा वॉच भी रखे और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे। जैसे पतंग को थोड़ी ढील भी देनी चाहिए और थोड़ा खींचना चाहिए, उतनी ज़्यादा वो ऊंचाई पर जाती है। बस KTV परिवार की तरफ से आपको मुबारकबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद। RK डिजिटल केबल आणि KTV परिवारातर्फे वृत्तसंपादक अलिमिया कासी यांनी फबिहा आणि तिचे वडील इम्तियाज शेख यांचं अभिनंदन केलं। दरम्यान रत्नागिरी येथील प्रसिद्ध आंबा व्यापारी आणि बिग कोलाचे संचालक सरफराज धामस्कर यांचे चिरंजीव फैज धामस्कर याने 10वीच्या परीक्षेत 95% तर तय्यब अनीस शरीफ याने 90% गुण मिळवून यश संपादन केल्याने KTVचे वृत्तसंपादक अलिमिया कासी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं अभिनंदन केलं आणि शुभेच्छा दिल्या। दरम्यान ज्या मुलांनी 90% आणि त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवून यश संपादन केलं आहे त्यांनी आपला व्हिडिओ बनवून पाठवावा अथवा पालकांसहित KTVच्या स्टुडिओमध्ये यावं, त्यांची मुलाखत घेऊन प्रोत्साहन दिलं जाईल असं आवाहन संचालक रज्जाक काझी आणि वृत्तसंपादक अलिमिया काझी यांनी केलं आहे। KTV न्यूज चॅनल कोकणातील एक प्रसिद्ध मराठी न्यूज चॅनल ते फेसबुक आणि यूट्यूबवर देश विदेशातील शेकडो दर्शक पाहत असतात। विशेष म्हणजे KTV न्यूज चॅनल RK डिजिटल केबलवर लाखो दर्शक घरी बसून पाहतात। म्हणूनच आपलं चॅनल, आपला आवाज, KTV न्यूज रत्नागिरी, महाराष्ट्र। पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। रत्नागिरीसह जिल्ह्यात रक्षाबंधनाचा सण पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला साजरा। 10वीच्या परीक्षेत 95% गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या फबिहा इम्तियाज शेख हिनं गुरुजी आणि आई वडिलांचे मानले आभार। आणि नारळी पौर्णिमेचं औचित्य साधून पोलीस आणि कस्टम विभागातर्फे समुद्राची आरती करीत अर्पण केले श्रीफळ। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।